जी ये क्वेश्चन है 9। द सेकेंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 100। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म। यानी एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहली बात ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती कैसी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी होती है, पहली ए टर्म होती है और उसमें कोई जनरल रेशो जो है वो एक कॉमन रेशो मल्टीप्लाई होती चली जाती है हर एक के साथ, और नेक्स्ट टर्म बनती चली जाती है। तो इसकी वो कह रहा है सेकंड टर्म निकालने का जनरल फार्मूला ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, और इसका सेकंड टर्म की बात करें तो एन की जगह 2 लगा दें, ए आर 2 माइनस 1 और ए आर 1। और सेकंड टर्म उसने क्या दी हुई है, वो कहता है कि सेकंड टर्म जो है वो 16 है। आप सेकंड टर्म की जगह 16 लगा दें तो ये एक इक्वेशन बन जाती है आपके पास। इसको एक सेव कर लें और आगे चलते हैं। एंड द सम टू इन्फिनिटी। अब ये देखें, इन्फिनिटी तक का सम किसके इक्वल होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो होता है ए ओवर 1 माइनस आर, और इन्फिनिटी तक का सम जो है वो कह रहा है 100 है। तो सम टू इन्फिनिटी 100 लगा दें, ए ओवर 1 माइनस आर, और यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये इस तरफ आकर 100 1 माइनस आर, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 100 माइनस 100 आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ जो हमारे पास आ रही है वो 100 माइनस 100 आर आ रही है। इसको पुट कर देते हैं, ये सेकंड इसको जूम कर लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में। 16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है 100 माइनस 100 आर इंटू आर। अब आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 इज इक्वल टू 100 आर माइनस 100 आर स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये तमाम वैल्यूज इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब फैक्टराइज करने के लिए 100 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1600 आता है, और 1600 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे 20 इंटू 80। तो 20 इंटू 80, 20 और 80 को प्लस करें तो 100 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 1600 आता है। यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, 100 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक -20 में और एक -80 में, प्लस 16 इक्वल टू 0। और इसका इस पार्ट को आप देखें तो 20 आर अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाता है 5R माइनस 1, और 8 इसमें से अच्छा ये मैंने 8 लिख दिया था, ये 80 है। तो इसमें से अगर हम 16 कॉमन लें तो ये 5R माइनस भी कॉमन है, 1 इक्वल टू 0। ये फर्दर एक जैसे आ जाते हैं, तो ये 5R माइनस 1 अगर कॉमन लें तो अंदर 20R माइनस 16 आता है इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 5R माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 20R माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू 1/5 आती है और यहाँ से R की वैल्यू 16/20 आती है, और ये सिंप्लीफाई करके 4/5 आ जाता है। तो R की दो वैल्यूज मिली हैं हमें, एक 4/5 और एक R की वैल्यू 1/5। जब R की वैल्यू 1/5 हम अगर पुट करें ऊपर जाकर इस इक्वेशन 2 में तो हमें A मिल जाएगा। आप देखें इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 100 माइनस 100 R इज इक्वल टू A। इसमें हम पहले
आर पुट करते हैं, वन ओवर 5, ये कैंसिल होकर 20 आता है और ये बन जाएगा 80। ए की वैल्यू 80 आती है, यानी आर अगर 1/5 हो तो ए 80 होता है। और अब ये आर इस इक्वेशन में पुट करें, -100 इंटू 4/5 इक्वल टू ए, तो ये बन जाता है 20 - 80 100 इक्वल टू ए, और 20 इज इक्वल टू ए। तो आर मैंने 4/5 पुट किया तो ए मेरे पास 20 आ गया। तो ये दो सीरीज़ बनती है हमारी, एक में फर्स्ट टर्म 80 है और रेडियस 1/5 है, एक में रेडियस 20 है और रेडियस 4/5 है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बी पार्ट है, जिसमें वो ये कहता है कि आपने पहले जो इसका ए पार्ट किया था, उसके ए पार्ट में हमने इसका फर्स्ट टर्म और रेडियस एक हमने सीक्वेंस ये निकाली थी और दूसरा ये निकाली थी, यानी एक में ए 80 था और रेडियस हमारे पास 1/5 था, और दूसरे सीक्वेंस में हमारे पास ए 20 था, यानी फर्स्ट टर्म 20 थी और कॉमन रेशियो हमारे पास 4/5 थी। अब वो ये कहता है कि जो आपने शो दैट द nth टर्म ऑफ वन ऑफ द टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो दो पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपने निकाले हैं, इनका रिलेशन आपस में ये है कि ये 4n-2 मल्टीपल बाई nth टर्म ऑफ द अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये एक, अगर मैं सपोज यहाँ आपको समझाऊँ कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए है और दूसरी an' है, तो इनका रिलेशन आपस में n-2, ये 4n-2 टाइम्स द अदर है, यानी ये an जो है इज इक्वल टू 4n-2 टाइम्स द अदर है। अब देखें कि मैं इसको कैसे अब यहाँ इस फॉर्म में लिख रहा था, यानी हमने ये प्रूव करना है। तो अब देखें कि अगर मैं इसको फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ए एन एज्यूम कर लूँ तो इसकी जनरल टर्म ए आर n-1 है, और इसको ए एन डैश एज्यूम कर लूँ तो इसको ए डैश आर n-1 आर डैश। तो यहाँ ये वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 80 है और रेडियस हमारे पास 1/5 है, होल रेज़्ड टू पावर n-1। और अगर यहाँ ए एन डैश ए हमारे पास 20 है तो रेडियस हमारे पास 4/5 होल रेज़्ड टू पावर n-1 है। अब इस तरह की इस फॉर्म को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लें तो 4 कॉमन आएगा, ये पावर लगकर बाहर कॉमन आएगा, अंदर इसकी जगह 1 आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ ये इस तरह से यहाँ बन जाए, तो इसमें से अगर मैं 4 और निकाल दूँ, एक 4 निकालने से इसकी पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी, तो 1/5 होल रेज़्ड टू पावर n-1। अब ये 80 बन गया और इसको भी इसके साथ लिख देते हैं n-1 और इसको एंड पे लिख देते हैं 4 रेज़्ड टू पावर n-2। अब ये देखें कि ये पूरी वैल्यू ए एन हमारे पास इसके इक्वल है, और यहाँ ये पूरा ऐसा ही है, और इसको मैंने ए एन कहा। ये एन अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ए एन 4 रेज़्ड टू पावर n-2 और इधर ए एन डैश है, ये ए एन डैश से लगा रहा है, ठीक है। तो देखें हमारे पास यही वो फॉर्म बन जाती है कि ए एन डैश इज इक्वल टू ए एन टाइम्स 4 रेज़्ड टू पावर n-2। ये बस शो करना था हमने।